नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज न्यूज। राजधानी लखनऊ के सिटी मोंटेसरी स्कूल, इंदिरा नगर द्वितीय कैंपस एवं अयोध्या रोड कैंपस के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 5 दिवसीय इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड म्यूजिक कंपटीशन सैम 2024 में प्रतिभाग में लखनऊ पधारे प्रतिभागी छात्रों ने आज यहां आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्वर से कहा कि खेलकूद, संगीत एवं कला व्यक्तित्व विकास के मूल स्रोत हैं। हम सभी सैम 2024 की दिलचस्प प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग हेतु अत्यंत रोमांचित हैं। विदित हो कि सैम 2024 का आयोजन 19 से 23 दिसंबर तक CMS कानपुर रोड ऑडिटोरियम में किया जा रहा है, जिसमें नेपाल, श्रीलंका एवं भारत के विभिन्न प्रांतों से पधारी छात्र टीमें प्रतिभाग कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से पधारे प्रतिभागी छात्रों व टीम लीडरों का हार्दिक स्वागत करते हुए CMS प्रबंधक प्रो गीता गांधी किंगडन ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय समारोह न सिर्फ बच्चों की नैसर्गिक प्रतिमा को नया आयाम देगा अपितु उन्हें एक वैश्विक सोच भी प्रदान करेगा। प्रो किंगडन ने विश्वास व्यक्त किया कि यह अंतर्राष्ट्रीय समारोह छात्रों की रचनात्मक प्रतिभा को निखारकर और उनमें उत्साह व आत्मबल का संचार कर उन्हें कुछ नया करने की प्रेरणा देगा। इस अवसर पर आनंदा कॉलेज, श्रीलंका से पधारे छात्रों ने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय समारोह में हम पूरे उत्साह से प्रतिभाग करेंगे और अपने ज्ञान का विकास करेंगे। इन छात्रों का कहना था कि एक ही मंच पर कला, संगीत व खेलकूद का संगम अपने आप में अनूठा है। सिद्धि बाबा एकेडमी, नेपाल से पधारे छात्र भी सैम 2024 में प्रतिभाग हेतु अत्यंत उत्साहित दिखे। इन छात्रों का कहना था कि प्रतियोगिताओं में भाग लेने के साथ ही नए दोस्त बनाएंगे। ये सभी छात्र CMS की मेजबानी से गदगद दिखे। इसी प्रकार देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे प्रतिभागी छात्रों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सैम 2024 की संयोजिका एवं CMS इंदिरा नगर द्वितीय कैंपस की प्रधानाचार्य सुश्री कोमल धलेचा ने इस अवसर पर कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों की बहुमुखी प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के साथ ही उनमें एकता व सामंजस्य की भावना का विकास करना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सैम इंटरनेशनल की प्रतियोगिताएं छात्रों के मनोबल, आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होंगी, साथ ही चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करने का हौसला देंगी। सैम 2024 की सह संयोजिका एवं CNS अयोध्या रोड कैंपस की प्रधानाचार्य सुश्री नूपुर डावरा ने बताया कि सैम 2024 के अंतर्गत सैम फ्लोर पयूजनिस्ट, रंगोली, रॉन कुसाइन कोनाइजर्स, फायरलेस कुकिंग, सैम स्कल्पटर्स, उडी मॉडल मेकिंग, सैम मेलिफ्लुअस मार्शल्स, मार्शल आर्ट, सैम मेलोडी गैस्ट्रो, फैशन शो, सैम मैरियोनेट मैजिशियन, कोरियोग्राफी, सैम क्विजर्स, क्विज, सैम ग्राफिटर्स, पेंटिंग, सैम इकोविजुअलाइजर्स, कोलाज एवं सैम कांचलेव आदि रोचक व दिलचस्प प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा सैम अपलाडर्स, समूह गान, सैम टेल वीवर सेलोमाइन, कविता पाठ, सैम सिनर्जिस्ट, नृत्य, सैम ग्रूव एंड ग्लाइड, स्केटिंग आदि प्रतियोगिताएं ऑनलाइन आयोजित की जा रही हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। तत्पर हैं, बहुत अथक परिश्रम से उन्होंने इस समारोह को आयोजित किया है और यहाँ पर पधारे हुए विभिन्न राज्यों से, भारत के विभिन्न राज्यों से और 2 देशों के बच्चे, नेपाल और श्रीलंका के बच्चे यहाँ हैं और बांग्लादेश के बच्चे ऑनलाइन प्रतिभाग कर रहे हैं। बांग्लादेश में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो इसलिए वो स्वयं नहीं आ पाए हैं और लेकिन वो ऑनलाइन फिर भी कर रहे हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि इस अंतर्राष्ट्रीय समारोह भावी पीढ़ी के दैनंदिन जीवन में एक नया उल्लास जगाएगा और उनकी बहुमुखी प्रतिभा को निखार कर उन्हें समाज का एक आदर्श नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। और आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इसका हमारे किसी भी समारोह का सिटी मोंटेसरी स्कूल के जो 21 कैंपसेस हैं
वो सभी कैंपसेस हर वर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करते हैं और उसका विषय जो भी विषय रहा हो किसी भी समारोह का, जैसे कभी इतिहास के ऊपर समारोह है, कोई समारोह जो है वो कंप्यूटर्स पे है, कोई समारोह जो है वो बायोटेक्नोलॉजी पे है, तो इस तरीके कोई समारोह कंप्यूटर्स पे है, तो इस तरीके के मैथ्स पे है, तो ऐसा लगता है कि समारोह सिर्फ उन्हीं विषयों के बारे में है। उन विषयों के बारे में भी है, लेकिन उसके ऊपर भी उसका एक उद्देश्य होता है कि एक बड़ा उद्देश्य कि विषयों के ज्ञान को बढ़ाने से भी आगे जा करके बच्चों के अंदर जो है वो एक भाईचारे की भावना को जागृत करना और उनको ये एहसास दिलाना कि सभी प्राणी जो है वो, चाहे उनकी जो भी राष्ट्रीयता हो, चाहे उनका जो भी त्वचा का रंग हो, चाहे उनकी जो भी भाषा हो, सभी जो है वो मानव जाति के ही एक हिस्सा है। जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता में हमने सीखा है, तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ही जागृत करने के लिए इस तरीके के इवेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। साथ ही साथ विषयों का ज्ञान तो बढ़ता ही। मैम, आज के आधुनिक परिवेश में जहाँ तक देखा जाता है कि बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बर्डन बहुत ज़्यादा है और खेल के प्रति जो है उनको समय जो है कम मिल रहा है, आपका क्या विचार है और आप इसको जो है सुसंगत करने के लिए क्या प्रयास कर रही हैं? जी, हम लोग जो है वो ये बिल्कुल सही बात है कि खेलकूद जो है वो एक शिक्षा का एक अभिन्न अंग होना चाहिए और हम लोग अपने स्तर पे बहुत प्रयास करते हैं। एक तो टाइम टेबल में खेलकूद के लिए स्पेस देते हैं, टाइम टेबल स्पेस कोशिश करते हैं कि उस मतलब जो लिमिटेड टाइम होता है टाइम टेबल स्पेस में, उसमें भी खेलकूद का जो पीरियड है उसको और पीरियड्स जो हैं और जो ज्ञान वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर अप्रोच ना करें। फिर खेलकूद के लिए सामग्री प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों ने कई अपने ब्रांचेस में जो है वो एस्ट्रोटर्फ प्ले ग्राउंड स्थापित किए हैं। जहाँ पर ज़मीन पे जगह नहीं है प्ले ग्राउंड की, तो वहाँ पर छत पे हमने इस्टेब्लिश किया। तो खेलकूद में प्रतियोगिता में इस साल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से करीब 450 बच्चे लखनऊ के बाहर प्रतियोगिता में गए। लखनऊ में तो उससे भी बहुत ज़्यादा ने प्रतियोगिता में भाग लिया। तो जैसे ASISC जो हमारा एग्ज़ाम बोर्ड है, काउंसिल है फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस, उनके जो गेम्स होते हैं नेशनल लेवल पे, तो हमारे बच्चों ने जोनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे जाकर के 450 बच्चों ने भाग किया। उनमें से मैं आपको बहुत खुश हूँ ये बताने में कि उनमें से अल्टीमेटली नेशनल लेवल पर तो बहुत ज़्यादा ने जीते पदक, लेकिन अब स्कूल्स एंड गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में 18 बच्चों ने जो है वो वहाँ पर पदक जीते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है।